हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूँ और आप सभी लोगों के लिए आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है कंटेंट पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट करा था हाइपरबोला और हाइपरबोला के बाद में जो सेकंड लेक्चर मैंने लिया था उसके अंदर दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, एक सरप्राइज रखा था। क्या कि हम जो है अब से जो भी लेक्चर आएगा वो आधा थ्योरी का लेक्चर होगा और आधा उसके साथ में उसके क्वेश्चंस भी होंगे। और मैंने ये जो है क्वेश्चन होमवर्क के अंदर दिया था आप सभी लोगों को और इस क्वेश्चन को हम करेंगे अब सॉल्व, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ताकि इस क्वेश्चन को करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है, साथ ही साथ आपको जो है पूरा पीछे का लेक्चर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि अति परवलय है 16x²। आप लिख लीजिए, अति परवलय क्या दे रखा है, 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसमें हम इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा x² अपॉन में 9 माइनस y² अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। ये बन गया पैराबोला। क्या ये संयुग्मी पैराबोला है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर संयुग्मी पैराबोला होता तो ये -1 आता। कितना आता? -1 आता। तो ये क्या है? पैराबोला है। पैराबोला के लिए उसके शीर्ष क्या होते हैं बताइए जल्दी से। और अगर याद नहीं है तो आपको मैंने जैसा कि बोला था कि आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। इस टेबल के अंदर देखिए, केंद्र के बाद में हमने शीर्ष की ही तो बात करी थी। तो शीर्ष क्या होता है? a,0 और -a,0। तो हम क्या निकालेंगे? a और -a। तो a और -a निकालते हैं। चलिए ये लीजिए, आ गए हम वापस से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? ये था। अब इसके अंदर a क्या है दोस्तों? ये तो यहाँ से निकलेगा तो a² इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कितना? 3। ठीक है, अब जैसे ही a बराबर 3 आ गया, इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे? तो इसके शीर्ष हो जाएंगे दोस्तों आपके क्या इसके शीर्ष हो जाएंगे 3,0 और -3,0। तो हम इसको लिख सकते हैं +-3,0। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बताइए जल्दी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा सही। +-3,0 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो हमारे बात आ जाती है कि एक बिंदु और अति परवलय के बीच में। तो आप लिखिए टॉपिक, बिंदु व अति परवलय। ठीक है, एक बिंदु और एक अति परवलय के बीच में क्या संबंध है, यानी वो पॉइंट अति परवलय के अंदर है, अति परवलय के बाहर है, अति परवलय के ऊपर है। ठीक है, तो सपोज करिए दोस्तों हमारे पास में कोई पॉइंट है। तो आप लिखेंगे बिंदु है हमारे पास में एक P बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, और एक हमारे पास में है अति परवलय। ठीक, अति परवलय की समीकरण क्या होगी आप सभी जानते ही हैं, x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? अति परवलय। ये बिंदु है, ये हमें चेक करना है कि इस अति परवलय के अंदर है, अति परवलय के ऊपर है या अति परवलय के बाहर है। तो हम निकालेंगे S1 की वैल्यू। S1 क्या है?
तो S1 है कि इस पॉइंट को आप इसके अंदर पुट कर दो, यानी x की जगह x1 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी बटे a स्क्वायर, माइनस y की जगह आ जाएगा y1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे b स्क्वायर, और ये -1, ये आ गया। ये S1 की वैल्यू है। ठीक, यहाँ से जो S1 है दोस्तों आपका, वो अगर देखो S1 अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, S1 इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, और S1 लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा। ठीक है, S1 ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि ये बिंदु जो है वो आपका अति परवलय के अंदर है। अगर S1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट इस परवलय के, अति परवलय के ऊपर ही है। और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट अति परवलय से बाहर है। ठीक है, कहाँ है, बाहर है। समझ में आ गई बात, यानी इन, ऑन, आउट। क्लियर है, ये भी आप इंग्लिश वाले भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन, ऑन द पैराबोला, आउटसाइड ऑफ पैराबोला। तो पॉइंट एंड हाइपरबोला के बीच में अगर हमें पता लगाना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट को पुट कर देंगे हाइपरबोला की इक्वेशन में, और फिर हाइपरबोला में पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट हाइपरबोला के अंदर है। अगर इक्वल टू 0 आ रही है तो हम कहेंगे हाइपरबोला के ऊपर है। अगर लेस देन 0 आ रही है तो हम कहेंगे हाइपरबोला के बाहर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था आपका क्या, हाइपरबोला और एक पॉइंट का रिलेशन। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे हाइपरबोला और एक लाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम, या हम कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अब जो भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो सभी आपके डायरेक्ट स्टार पॉइंट डाल डाल के आप लिखते रहेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास में एक परवलय है, एक अति परवलय, सॉरी, एक अति परवलय है हमारे पास में, और हमारे पास में एक रेखा है। ठीक है, यानी एक अति परवलय है और एक रेखा है। वो क्या कर रही है, उस अति परवलय को हमेशा 2 पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट्स पर जो है दोस्तों क्या कर रही है, मिलती है। तो हमें पता लगाना है कि जो अति परवलय है वो सपोज करिए किसी लाइन से P और Q 2 बिंदुओं पर मिल रही है, P और Q पर मिलती है। ठीक है, हमने ये मान लिया है। कोई भी लाइन है, लाइन सपोज करिए हमारे पास है y बराबर mx प्लस सी, और हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक हाइपरबोला है और एक हमारे पास में लाइन है, जो कि ये लाइन इसको 2 पॉइंट P और Q के ऊपर मिल रही है। तो हमारा जो P Q के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि P Q इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 2AB अपॉन में A स्क्वायर M स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, और अंडर रूट के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा A स्क्वायर M स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू 1 प्लस
एम स्क्वायर। समझ में आई बात? तो एक अतिपरवलय है, एक हमारे पास में रेखा है। वो लाइन जो है अतिपरवलय को सदैव 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक। तो जो 2 पॉइंट है उन पे कट कर रही है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2ab अपॉन में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास में एक अतिपरवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक हमारे पास में लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये और प्रतिपरवल है, ये एक दूसरे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे कट कर सकते हैं, उसके 3 सिचुएशंस है जो मैं आप सभी लोगों के सामने लिखवा रहा हूँ। तो एक दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ 3 कंडीशन आ जाती है। जैसे पहली कंडीशन आप लिखेंगे कि रियल यानी कि वास्तविक व डिफरेंट यानी असमान डिफरेंट बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। यदि क्या कंडीशन हो गई दोस्तों हमारे कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर आ गया। ये भी मैं समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आपका रियल व सेम पॉइंट है, दोनों के दोनों सेम बिंदुओं पर मिलेंगे यदि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और थर्ड आ जाता है आपके क्या, काल्पनिक बिंदु, इमेजनरी बिंदुओं पर, काल्पनिक बिंदुओं पर मिलेंगे यदि क्या हो गया दोस्तों, तो आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अगर हो जाए तो, यानी कि एक अतिपरवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक लाइन दे दी आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन जो है आपके वास्तविक और 2 डिफरेंट अलग अलग असमान बिंदुओं पर मिलेगा। कब मिलेगी? जब ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है। अगर वो सेम बिंदु है और वास्तविक है तो इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर काल्पनिक बिंदु है तो लेस देन सी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे काम की है ना, उस पर ध्यान दीजिए। वो सिचुएशन है ये वाली। कौन सी वाली? सेकेंड वाली। क्यों सर? अभी समझाता हूँ। ये काम की है हमारे। कैसे? तो देखो मैंने क्या बोला, वास्तविक बिंदु होना चाहिए और सेम बिंदु होना चाहिए, यानी कि सिर्फ क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। और जब टच की कंडीशन आ जाए तो क्या होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब आपको इस लाइन की अगर ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी अतिपरवलय की, तो टेंजेंट बनेगी तो एक कंडीशन होगी क्या, कि ए स्क्वायर एन टू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तभी वो लाइन उसकी टेंजेंट बन सकती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्पर्श रेखा बनने की कंडीशन क्या है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, वो आपके यही है। ठीक है, तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूं क्या, COT,
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हम क्या दे सकते हैं, स्पर्श रेखा की इक्वेशन हम क्या दे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये लाइन हमेशा उस अति परवलय यानी हाइपरबोला को टच करेगी ही टच करेगी, और जिस बिंदु पर टच करेगी स्पर्श बिंदु क्या होंगे वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि स्पर्श बिंदु होंगे क्या, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है या तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन पूछी जाएगी या स्पर्श रेखा खुद पूछी जाएगी। तो आपका ए स्क्वायर एम अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये स्पर्श बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट क्या होते हैं, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आए हैं सर, ये भी बता दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू जो ये आ रही है ना, इस पूरी को पुट कर दो इसके अंदर और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो वो ये आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्लियर है। तो वो आप खुद बैठे बैठे आराम से घर पे बैठे बैठे कैलकुलेशन करते रहना। ये तो हुई कब बात, जब हमारे पास में लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म के अंदर है, यानी स्लोप फॉर्म के अंदर अगर आपको लाइन दे रखी है, या हम ये कह सकते हैं कि जब स्लोप फॉर्म के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है तब तो आप ये कर लोगे। लेकिन आपको पता है जैसा कि लाइन जो होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो उस अलग अलग फॉर्म में अगर लाइन दे रखी है तब क्या क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे, अलग अलग जो कंडीशंस होती है वो भी। तो आप पहला लिखेंगे कि अगर आपकी रेखा जो है दोस्तों कैसी दे दी गई, x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल टू अगर p दे दिया गया और हाइपरबोला, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट इतना ही लिख रहा हूँ, हाइपरबोला दे दिया गया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये लाइन इसको स्पर्श कर रही है तो कब करेगी, तो स्पर्श करेगी यदि क्या कंडीशन आ जाए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये अगर कंडीशन है तो आपके ये लाइन जो है इसको टच करेगी। ऐसे ही दूसरी और कंडीशन आ जाती है, लाइन अगर आपको कैसी दे रखी हो तो आप लिख लीजिए, रेखा अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 है तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन तो वही रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके स्पर्श करेगी यदि क्या कंडीशन आ जाए दोस्तों, तो ये तभी आपके जो है टच कर सकती है अगर आपके पास ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये आपकी जो है कंडीशन हो गई है जो टेंजेंट बना सकती है। यानी अगर आपको कोई लाइन दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए ये लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो जो मैंने कंडीशंस बताई, अगर y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में है तो आप कंडीशन लगा देना ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आपके x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा यानी कि प्राचलिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो आप ये वाली सेकंड कंडीशन। और अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वेसी फॉर्म है तो थर्ड फॉर्मूला आप लगा देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब हम जो है इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं और किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसे आप नॉर्मल यानी कि अभिलंब की समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्पष्ट सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए तो अभी एक फॉर्मूला हम यहीं लिख लेते हैं, आप नोट डाउन करिएगा कि अति परवलय है दोस्तों हमारे पास में क्या, तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 1। और एक हमारे पास में पॉइंट है P मान लो, वो है x1 कॉमा y1। क्लियर है? तो एक अति परवलय है और एक हमारे पास में पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इसकी टेंजेंट निकालनी है तो टेंजेंट यानी कि T स्पर्श रेखा की जो समीकरण है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी x गुणा x1, यानी जो x स्क्वायर है इसके 2x कर देंगे, x इंटू एक्स। तो एक x को एज इट इज रखना और दूसरे x की जगह आप इसका x1 पुट कर देना, बट्टे में क्या आ जाएगा, वही a स्क्वायर माइनस y के भी 2 टुकड़े कर देना और एक y में पुट कर देना y1, बट्टे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन किसी भी पॉइंट के ऊपर अति परवलय के लिए। समझ में आ गई बात? कोई भी पॉइंट हो सकता था x1 y1, तो उस पॉइंट के ऊपर जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप जो अति परवलय है उसका आप टुकड़े कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का लिख देंगे x इंटू x1, वाई स्क्वायर का लिख देंगे y इंटू y1, फिर जो आपका x इंटू एक्स लिखा था उसमें आप x1 y1 पुट कर देंगे, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। ये तो हुई टेंजेंट के लिए। अब ऐसे ही हम लिखने जा रहे हैं अभिलंब के लिए, यानी कि अति परवलय के ऊपर किसी भी बिंदु x1 y1 से अभिलंब अगर डाला जाए, यानी कि क्या डाला जाए, नॉर्मल, तो उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो वही हाइपरबोला तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 1। ठीक है, ये -1 नहीं, संयुग्मी नहीं बनाना है, ये +1। और कोई भी पॉइंट जो है वो वही ले लो वापस से x1 y1, तो अभिलंब, ठीक है, इसका मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अभिलंब यानी कि नॉर्मल n की जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों आप लोगों के क्या, वो हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में x1। इसको वाइट से लिख लेते हैं, चलो, तो क्या हो जाएगी, ताकि अलग से दिखेगा जब नोट्स लेंगे तब, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो किसी भी अति परवलय की अभिलंब का समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट होगा।
नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी ऐसी अभिलंब का समीकरण निकालना है जिसकी आपको प्रवणता m दे रखी हो, यानी कि m प्रवणता यानी स्लोप, ठीक है, m प्रवणता के साथ अभिलंब, ठीक है। देखो यहां क्या था, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने जो है नॉर्मल खींची है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं दिया, केवल आपसे इतना बोला कि उस अभिलंब का प्रवणता जो है यानी स्लोप जो है वो इतना है, और अब आप अभिलंब की समीकरण लिखिए, तो तब अभिलंब की जो समीकरण है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी अति परवलय पर अगर आपको अभिलंब की समीकरण लिखनी है और अभिलंब का प्रवणता यानी स्लोप दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को लिखने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट आज मैंने पढ़ाया है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। आज तो सब चीज़ें कैसी चल रही है, सीधे फॉर्मूले याद रखने वाली चीज़ें चल रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ ली थ्योरी, अब हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कि एक अति परवलय दे रखा है, अति परवलय, और अति परवलय की इक्वेशन दे दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 32, ठीक है, कि उत्केंद्रता यानी इसकी इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान होगा। इसकी इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है √5/3, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए √13/2, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के लिए √13/3, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3/2। और आपको बता दूं दोस्तों ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन है, और ईयर है आपका 2011 का, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसे नोट डाउन करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपके दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए क्या कि एक सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू है 0, और आपके हाइपरबोला, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ H, हाइपरबोला उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 को स्पर्श करेगी, ये आपको बताना है, ठीक।
और इसका पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर दे दिया क्या आपको बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का। बताओ भाई, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है 2012 के अंदर। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आपको पता ही है ना, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर हम जो है इनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड नंबर पर आप लोगों के लिए। यदि ई और ई डैश, ई और ई डैश, ठीक है, एक सेकेंड इसको डैश कर ही देते हैं वरना ये ई और ई डैश, ठीक है, ये एक हाइपरबोला यानी अति परवलय और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की उत्केंद्रताएं यानी इसेंट्रिसिटी हो। ठीक है, ई डॉट लगाया है तो आप समझ जाइए ये उत्केंद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन ई से कोई लेना देना नहीं है। उत्केंद्रता हो तो ई की पावर -2 प्लस ई डैश की पावर -2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है -1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 है 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 है 0 होगा, ऑप्शन नंबर 4 है 1 होगा। और ये क्वेश्चन आपके जो है सेकेंड ग्रेड के अंदर ही पूछा गया है। कब? तो ये सेकेंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, मैं लिख लेता हूँ आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथे नंबर पर मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, वो है कि अति परवलय आपको दे रखा है हाइपरबोला। ठीक है, और हाइपरबोला क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू है 1। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला यानी कि संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता है। ठीक, तो इसकी उत्केंद्रता क्या है? और ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों के लिए -2, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2, ऑप्शन नंबर थर्ड है 2/√3, ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों के लिए √3/2। ठीक है, √3/2। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपके सेकेंड ग्रेड का ही है। और सेकेंड ग्रेड कब का? 2014 का। समझ में आ गई बात? सेकेंड ग्रेड 2014 का ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करना है, अरे जो पीछे क्वेश्चन लिखता आ रहा हूँ उनको सॉल्व करना है। जब मैं सॉल्व करवाऊँ तो आप देखना कि क्या ये आपने जो क्वेश्चन किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है,
चलो मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। और फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक हमारे पास हाइपरबोला है और वो हाइपरबोला क्या है, 9x² माइनस 16y² प्लस 18x प्लस 32y, ठीक है, और -151 इज इक्वल टू 0 की का नाभि है। यानी कि ये जो आपके पास में अति परवलय है, इस अति परवलय की जो नाभि है वो क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए 4 और 1, सेकेंड ऑप्शन दिया गया था -6 and 1, थर्ड ऑप्शन था फर्स्ट व सेकेंड दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके हरियाणा के अंदर जो टेट होता है, एच टेट के अंदर, ठीक, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। सर इतना ही है, नहीं, अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और है। और ये क्वेश्चन हमारे हाल ही में जो 2017 वाला जो सेकंड ग्रेड है उसमें पूछा गया था। तो ये 6th नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। तब तक आप जो है पीछे के सॉल्व कर चुके होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। ये क्वेश्चन है 2x² प्लस y² माइनस 3xy माइनस 5x प्लस 4y इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के केंद्र के निर्देशांक है। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आप लोगों को पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1,1, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए 2,1, थर्ड ऑप्शन है 2,-2 और फोर्थ ऑप्शन है 1,2। ठीक है, ये आपके सामने मैंने चारों ऑप्शन भी दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन कब का है, तो ये क्वेश्चन आपके सेकेंड ग्रेड का ही है, 2017 का है। आप पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इनके सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट्स के इसका आंसर आ चुका होगा। हम करते हैं इसको सॉल्व, हमें पता चल जाएगा कि हमने किया है वो सही किया या गलत किया। क्वेश्चन क्या है, अति परवलय दे रखा है, तो सबसे पहले अति परवलय लिख लो। क्या है, 4x² 9y² माइनस 8x इज इक्वल टू 32। कल जिसने वीडियो देखा होगा उसको मैंने ये भी बताया था कि जब भी ऐसा अति परवलय लिखे सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जो मानक रूप है उसका x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट कर दो। चाहे आपको पता है नहीं पता है कि आगे क्या पूछा, आप कन्वर्ट तो कर ही दो। कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x² माइनस 8x, x वालों को अलग करो, और 9y² इज इक्वल टू रहेगा 32। अब क्या करोगे, x वालों का स्क्वायर कंप्लीट और y वालों का। x वालों का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जैसे ही 4 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x² माइनस का 2x, और इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट करने के लिए +1 की ज़रूरत और है। तो यहाँ +1 करते ही 4 × 1 4 ऐड हो रहा है, तो हम इधर भी कर देंगे 4 ऐड। ठीक है, फिर माइनस
9 बार ले लो और y माइनस 0 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और इधर हो जाएगा 36, इधर तो स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो y माइनस 0 तो जस्ट एक स्क्वायर रूट जैसा दिख जाए इसलिए हमने लिखा है। ये क्या बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया 9 इंटू वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 इसके डिवाइड में आएगा तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। आ गई हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन। बस ये इक्वेशन आ गई। अब जो भी पूछा है, केंद्र पूछा, नाभि पूछा, उत्केंद्रता पूछी, ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा, कॉन्जुगेट एक्स पूछा, जो भी पूछा सब निकल जाएगा। अब पूछा क्या लेकिन उत्केंद्रता, ये क्या है अतिपरवलय है, क्या ये संयुग्मी है क्या, नहीं संयुग्मी नहीं है, अगर संयुग्मी होता तो -1 आता। तो ये है अतिपरवलय। अतिपरवलय के लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये ऐड होकर के ई बराबर आ जाएगा √13 अपॉन में 3। समझ में आ गई बात। तो यही हमारा राइट आंसर है कि ई बराबर क्या हो जाएगा √13 अपॉन में 3। यही हमारा आंसर है। बस तो इसको टिक कर दो। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। देखा, ये सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन था। अब इसमें ज़रूरत किसकी थी, तो हमें इसके अंदर ज़रूरत थी केवल एक चीज़ की, और वो थी कि ये फॉर्मूला जिसको याद है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता था। तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई साहब सब फॉर्मूले एकदम कंठस्थ कर लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट मैंने आपको एज इट इज नहीं लिखवाया? अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो एग्ज़ाम के बाद लिखवाया होगा। नहीं भाई, ये तो जब मैं 10th में था ना तब से ये स्टेटमेंट चला आ रहा है कि ये होता है, अगर ये लाइन है तो ये होगा। हाइपरबोला के बारे में जब आप अगर आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करी है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ तो जो है बहुत पहले से चली आ रही है। डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2012 के अंदर। तो इसका आंसर जो है क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। कहाँ पर दिख रहा है ये, तो ये दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके अंदर कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको याद कर लीजिएगा। क्या करोगे, याद करो। याद इसलिए करो कि ये अभी मैं बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन ही हमारे आगे आने वाले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। और ये स्टेटमेंट मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट लिखवाता हूँ। मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ है, एज इट इज ये पॉइंट लिखा हुआ है। और इसका आंसर आपको बता दूं दोस्तों क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो फिक्स है और आपको भी अब से आगे से याद ही रखना है। अब कहीं पर भी इसकी कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे। और इसका आंसर होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही है। देखिए कैसे, अतिपरवलय हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ऐसे ही
कॉन्जुगेट हाइपरबोला यानी संयुग्मी अतिपरवलय के लिए क्या होता है, लेकिन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। यहाँ से यहाँ ऐसा करो, ई डैश कर दो, क्योंकि इसने कॉन्जुगेट की ई डैश बोल दिया है पहले ही, तो ई डैश करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा ई डैश। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ई और ई डैश एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिसिटी तो यही होती है। अब यहाँ से देखो, पहली वाली इक्वेशन से हाइपरबोला से ई स्क्वायर बराबर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला से अगर बात की जाए तो ई डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 यही हो रहा है। तो ई स्क्वायर और ई डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और इसने पूछी किसकी है, ई माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ई की पावर में -2 है। ई की पावर -2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन में स्क्वायर किसका, ई का। तो यहाँ पार्टिसिपेट कर दो, पहले इसको डिवाइड कर दो, सॉरी कर दिया। अब जो पूछा है ना वो बेसिकली ये पूछा है, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर ही तो पूछा है। अरे यही पूछा है कि नहीं, तो इसके अंदर क्या करो, ये जो दो वैल्यूज है इनको पुट करो, 1 अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के ऊपर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मचा दो काटा पीटी, जैसे ही काटा पीटी मचाई आंसर आ गया 1। यही हमारा राइट आंसर है, और हमने पहले ही इसको तो टिक कर दिया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लेना। ये याद रखना कि अगर एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई डैश है, तो 1 अपॉन में ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ई डैश का स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास में एक क्या है, हाइपरबोला है। क्या हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इसको चेंज करो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3, क्योंकि वापस ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा, इक्वल टू में 1। ये है हाइपरबोला। अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात की जाए इसका, ये तो क्या है, हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू -1। हाइपरबोला के लिए रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, और यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई डैश मान लो स्क्वायर -1। ठीक है, यही है फॉर्मूला। तो भाई यही तो है, ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह ए आ जाता है। अब इस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो अगर मैं निकाल लूँ या इस फॉर्मूले को यूज करूँ तब भी आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसेंट्रिसिटी वाला जो अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लो, फिर 1 अपॉन में ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज कर लेना, तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए
हम जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की अगर निकालना चाहते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, मैं पहले इससे सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये ई डैश मानो चाहे ई स्क्वायर, ठीक है, तो ई डैश मान लेता है भाई बार बार। फिर ये हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा ये +1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा कितना 2, आंसर आ गया, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या करोगे भाई, देखो ये तो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट, और नहीं तो फिर ये यूज करो क्या 1/e स्क्वायर प्लस 1 में ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला। तो आप इस हाइपरबोला की निकालो इसेंट्रिसिटी, क्या होगी बी स्क्वायर की वैल्यू 1 में 3 इज इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +1 होते ही 4 में 3 ई स्क्वायर बराबर, तो ई बराबर आ जाएगा 2 में √3, इसको पुट करो यहाँ, तो 1 में 4/3 हो जाएगा ई स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 1 में ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3/4, यानी ये हो जाएगा ई डैश का स्क्वायर बराबर 1 - 3/4, तो ये हो जाएगा 1 में ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो ई डैश इज इक्वल टू वापस क्या आ जाएगा 2। तो दोनों ही जगह से हमारे आंसर तो आना है सेम ही। अब या तो आपको ये फॉर्मूला पता हो, कौन सा वाला, कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर माइनस 2, या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी नया बताया है, जिसको आप एक तरह से ट्रिक भी कह सकते हैं, ये पता है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, और ये आरपीएससी के द्वारा ही 2nd ग्रेड पेपर 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आया कि देखो कैसे जो है आपके क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस हमें जो है उसके फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये क्वेश्चन था ही नहीं, जिसको ये 2-4 फॉर्मूले याद है जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं बेसिक, बस उससे आपका काम निपट जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभि से संबंधित। एक हाइपरबोला दे दिया, पहले ये रहा, इसको सबसे पहले चेंज करो, आपको पता ही है ना, जब भी ऐसा दिख रहा है तो चेंज तो करना ही है। तो 9x² माइनस 16y स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसा करो, इसको इक्वल टू में कर दो, भाई माइनस है तो इधर ला के प्लस में करोगे 151 कर दिया। अब इधर x वालों को अलग करो, तो 9x² प्लस 18x माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y इज इक्वल टू हो जाएगा 151। इधर से 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x² प्लस में 2x, यानी +1 करते ही ये स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा। तो 9x² ये रहा, 9 18x ये रहा, प्लस 9 आ रहा है तो इधर भी आप जो है +9 कर दो। फिर माइनस के 16 कॉमन लिए तो इधर बचेगा y² माइनस का 2y, देखो माइनस 16y² ये रहा, माइनस माइनस प्लस 32y ये रहा, लेकिन +1 यहाँ करते ही ये स्क्वायर रूट हो रहा है कंप्लीट, तो माइनस का 16 आ रहा है, यानी इधर भी आपको करना पड़ेगा -16। तो जब आप 9 - 16 यानी माइनस के साथ और 151 में से 7 जाएंगे तो 144, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस y - 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। ये आ गया, कंप्लीट है। अब ये हमारे पास में आया है हाइपरबोला यानी अति परवलय की जो इक्वेशन है वो। और अब ये बताइए अति परवलय की इक्वेशन आ गई है, इसका सेंटर क्या है, इस अति परवलय का केंद्र क्या है, तो इस अति
परवलय का केंद्र है -1, है भाई। यहाँ से आ जाएगा x = -1, ये रहा, y = 1, ये रहा। तो केंद्र आपका 0,0 के अलावा जब होता है, कोई भी पॉइंट हो h, k, जब इसका केंद्र होता है तब इसकी नाभि क्या होती है, ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी। देखो वापस बैक साइड लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए लेक्चर, लास्ट लेक्चर जिसको अच्छे से याद है वो अच्छे से इसको कर सकता था। देखो देखो अभी चलते हैं, ये रहा। देखो यदि अति परवलय का केंद्र h, k है, मतलब 0,0 के अलावा कुछ और है, तो समीकरण ऐसी दिखाई देगी। और जब समीकरण ऐसी दिखाई देगी तो नाभि क्या होगी, अरे तब नाभि होती है h ± AE, k। तो अब यहाँ पर भी हमारे जो नाभि है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में भी आ जाएगा चेंज। कितना चेंज आएगा, तो हमारे जो इस क्वेश्चन में अब नाभि है वो क्या हो जाएगी, पार्टिसिपेट कर दो, इसको तोड़ दो, मतलब ये लो। तो नाभि क्या हो जाएगी, h ± AE, k। अब देखो h बराबर तो है ये -1, k बराबर है 1, और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है आपके 4, और e की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो b² = a² × e² - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 9/16 + 1 यानी 25/16, स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो e बराबर आ जाएगा 5/4। तो e की वैल्यू आ गई 5/4, a की वैल्यू आ गई 4, और h और k की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो। h की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 4, e की वैल्यू कितनी है 5/4, कॉमा k की वैल्यू कितनी है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक तो 4,1, कैसे देखो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस लिया तो +5 और -1, +4 आ गया कंप्लीट। फिर जब माइनस साइन लोगे तो -1, और जब ये कटेगा -5 और -1 -6,1। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं और ये दोनों इसकी क्या होगी, नाभि। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा 4,1 और -6,1। तो दोनों पहला और दूसरा यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो ये आपके एस-टेट यानी हरियाणा टेट का क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दूसरे स्टेट के भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि जो एसएससी इन्वेस्टिगेटर के पेपर में 2010, 2009 के पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो अभी आपके केवी 2017 में, सेकंड ग्रेड 2018 में, 17 में पूछे गए हैं। जो पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन उसी टाइप के डीएसएसबी के और रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस साथ के साथ करें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी एग्ज़ाम लेवल तक का बने और हम एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकें। और मैं यही चाहता हूं ना भाई कि सिलेक्शन हो, कहां से हो, केवल राजस्थान एकेडमी से सिलेक्शन हो। अगर आपको कोई पूछे तो आप ये कहें कि मैथ्स का 1 स्टॉप सॉल्यूशन और आने वाले टाइम में सभी सब्जेक्ट का 1 स्टॉप सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो कौन सा है, राजस्थान एकेडमी सिरोही। इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जहां पर 100% क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा हो। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने जो है दोस्तों कमेंट नहीं करा तो देखिएगा फिर आपको। और आज का लास्ट कोट जो है मोटिवेशनल कोट के साथ हम इसका दी एंड करते हैं लेक्चर का और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रह जाता। होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, केंद्र निकालना है और केंद्र निकालने की मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक का यूज करके पता लगाइए क्या वो ट्रिक यहाँ वैलिड है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने ही
रातों से जीती है जंग, और जिसने ही रातों से जीती है जंग, सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। तो रहा संघर्ष की आप चलोगे, आप संघर्ष कर रहे हो कि ये जो एक एक घंटे के वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वही तो आप जो है संसार को फिर बदलोगे। आने वाले टाइम में आप जब शिक्षक बन करके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाओगे, तभी तो जाकर के दोस्तों संसार बदलेगा। और आप रातों से जाग करके सुबह जल्दी उठ करके जो पढ़ रहे हैं, रातों से जो आप अपनी जंग जीत रहे हैं, उसी में तो फिर आप सूर्य बनकर चमकने वाले हैं। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मेहनत करते रहिए। बस अपना हौसला और जो जोश है उसको बरकरार रखें। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हार नहीं माननी है, और आपको जो है क्या करना है दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखाना है। जो अभी तक कह रहे हैं ना आपको कि आपसे कुछ नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। और अगर आप रीट में रह चुके हैं तो उस रीट में रहे हुए का जो गुस्सा है वो इस सेकंड ग्रेड के साथ निकालिए और अपना सिलेक्शन करवा के बताइए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।